Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.6 नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन के बारे में, अहिंसात्मक असहयोग के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब आफ्टर द जलियनवाला बाग मस्कार। जलियनवाला बाग जनसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। Inhuman treatment was meted out to Indians. Example, men were made to crawl on their bellies in the byline where the European women had been attacked. भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उदाहरण के लिए जिन गलियों में यूरोपियन महिलाओं पर हमला किया गया था, वहां पर आदमियों को पेट के बल घसीटने के लिए घिसटने के लिए बाध्य किया गया। Although the Rowlatt Satyagraha had been withdrawn, the feeling of resentment towards British rule grew even more bitter. हालांकि रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया था, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रोध की भावना में और अधिक कड़वाहट भर गई थी। द मॉन्टेज Chelmsford reforms of 1919 frustrated the hopes of those who still had any faith in the colonial government's intention for bringing about reforms enabling Indians to participate in the government. सन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने उन लोगों की आशाओं को कुंठित कर दिया था जिन्हें अब भी औपनिवेशिक सरकार की नीयत पर यह विश्वास था कि वह भारतीयों की सरकार में भागीदारी के द्वारा उन्हें सुधार लाने का अवसर देगी। At this juncture, a large group of enlightened Muslim leaders emerged and they had a special reason for discontent with the British government. इस संक्रमण काल में जागरूक मुस्लिम नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग आगे आया जिनके पास ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट होने का विशेष कारण था। The Muslims were offended by the insensitive treatment of Turkey after the First World War. ये मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने से नाराज थे। Muslims all over the world regarded the Caliph of Turkey as their spiritual leader, and they had been assured that the Caliph will be treated lenient after the defeat of Turkey and its allies in the war. However, in the post-war treaty with Turkey, the powers of the caliphs were severely curtailed. अब देखिए, पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के खिलाफ खलीफा को अपने आध्यात्मिक गुरु की तरह मानते थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि तुर्की और उसके मित्रों की युद्ध में हार के बाद भी खलीफा के साथ नरमी से व्यवहार किया जाएगा, परंतु युद्ध के बाद तुर्की के साथ समझौते में खलीफा की शक्तियों को बुरी तरह खत्म कर दिया गया। Matters came to a head when the Hunter Committee that was appointed by the government to look into the Jallianwala Bagh tragedy submitted its report. जलियांवाला बाग त्रासदी के मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त हंटर कमेटी से जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो ये सभी मामले उभर कर सामने आए। इन दिस रिपोर्ट they upheld the action of General Dyer and all other kinds of repression. इस रिपोर्ट में उन्होंने जनरल डायर के कारनामों और अन्य सभी प्रकार के दमनकारी कृत्यों का समर्थन किया था। This report encouraged all the Indian leaders and the movement was ripe for the next movement of protest. इस रिपोर्ट ने सभी भारतीय नेताओं के आक्रोश को बढ़ा दिया और अगले विरोध आंदोलन के लिए यह अवसर बिल्कुल सटीक प्रतीत हुआ। It was at this time that Gandhi contemplated a non-violent, non-cooperation movement. अब देखिए, यही समय था जब गांधी जी ने
अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का इरादा किया। The non-cooperation movement was an expression of the growing resentment of all classes of the Indian people against oppressive British rule. असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के दमन के विरुद्ध भारतीय जनमानस के सभी वर्गों के आक्रोश की अभिव्यक्ति था। Gandhi took up 3 specific points on which the movement was initiated. A. The Khilafat wrong, B. The Punjab wrong, and C. Swaraj. गांधी जी ने 3 मुख्य मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया। पहला, खिलाफत की बुराई, दूसरा, पंजाब के साथ अन्याय, तीसरा, स्वराज. The call for non-cooperation first came from the All India Khilafat Conference at Delhi on 22nd and 23rd November 1919 at the initiative of the Ali brothers, Muhammad and Shaukat. असहयोग आंदोलन का आह्वान सबसे पहले 22 और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया, जो अली भाइयों मोहम्मद और शौकत की अगुवाई में शुरू हुआ। At the Allahabad meeting of the Khilafat Conference, a program of 4-stage non-cooperation was announced: boycott of titles, of the civil services, of the police and army, and finally non-payment of taxes. इलाहाबाद में हुई खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बैठक में 4 चरणों में असहयोग की घोषणा की गई, यानी सिविल सेवा की उपाधियों का बहिष्कार, पुलिस और सेना का बहिष्कार और अंत में करों का भुगतान न करने का निश्चय. Therefore, Gandhi began to urge the members of the Congress to give their support to the movement. अब देखिए, उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यों से इस आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह करना शुरू किया. In the historical Calcutta Special Sessions in September 1920, the Congress adopted a program of giving up of titles, a boycott of schools, courts and councils, and also boycott of foreign goods. अब देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता के ऐतिहासिक विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने उपाधियों को त्यागने, स्कूलों, अदालतों और काउंसिलों का बहिष्कार करने और विदेशी सामान का भी बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया. This boycott would be side by side with the establishment of national schools and courts or to resolve matters without taking recourse to the judicial system of the government and the adoption of खादी. इस बहिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय स्कूल खोलने और सरकार की न्यायिक प्रणाली का सहारा लिए बगैर मामलों को सुलझाने के लिए स्वदेशी अदालतें खोलने तथा खादी को अपनाने का निर्णय किया गया. इन द नागपुर कांग्रेस of December 1920, veteran Congress leader of Bengal Chittaranjan Das lent his support to the movement. दिसंबर 1920 की नागपुर कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेसी बंगाली नेता चित्तरंजन दास ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया. Although the movement was formally initiated on 1st August 1920, the Congress leaders' support gave a new impetus to it, and from January 1921, it gained great strength. यद्यपि औपचारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई, कांग्रेसी नेताओं के समर्थन ने इसने नई गति दी और जनवरी 1921 से इसने बहुत शक्तिशाली रूप धारण कर लिया.
Within a month, a large number of students left government aided schools and colleges and joined national institutions that had been started in different parts of the country. एक महीने के अंदर ही बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और देश के विभिन्न भागों में शुरू की गई राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश ले लिया. Several well-established lawyers like C.R. Das, Motilal Nehru, Saifuddin Khichlu, Vallabhbhai Patel, C. Raja Gopalachari, Asaf Ali, etc., gave up their lucrative practices. This sacrifice inspired the people. अनेक सुस्थापित वकीलों जैसे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और असफ अली इत्यादि ने अपनी अपनी आकर्षक प्रैक्टिस बंद कर दी. इस त्याग ने लोगों को बहुत प्रेरित किया. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, picketing of shops selling foreign clothes were other forms of protest. विदेशी सामान का बहिष्कार करना और विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों पर धरना इत्यादि देना विरोध करने के अन्य तरीके थे. चरखास began to be distributed and hand-spun cloth became popular among nationalists. अब देखिए, चरखों का वितरण शुरू हुआ और हाथ से काते गए सूत से बना कपड़ा राष्ट्रवादियों में लोकप्रिय होने लगा. Nationalist newspapers held advertisements inviting people to participate in bonfires of foreign goods. The value of clothes export fell to a great extent. Along with cloth shops, there was also for the first time picketing of liquor shops. राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर लोगों को विदेशी सामान की होली जलाने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया. कपड़ों के निर्यात के मूल्य में एकदम गिरावट आ गई. कपड़े की दुकानों के साथ साथ इस बार पहली बार शराब की दुकान पर भी धरना दिया गया. To the alarm of the British government, Muhammad Ali in July 1921 appealed to all Muslims in the British Indian Army and declared that they must consider it morally wrong to be a part of the British Army and that they should not continue in it. ब्रिटिश सरकार के सामने यह बात चेतावनी के रूप में आई कि जुलाई 1921 में मोहम्मद अली ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे मुसलमानों से घोषित रूप से अपील की कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनका ब्रिटिश सेना का अंग बनना अनैतिक है और उन्हें वहां काम करना बंद कर देना चाहिए. He was arrested at once. उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. This call was taken by the Congress and Gandhi. इस आह्वान को कांग्रेस और गांधी ने स्वीकार किया. A manifesto was issued calling all men, civilian and soldiers, to sever all links with the British Indian Army. अब देखिए, एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सभी लोगों, सिविलियन और सैनिक को ब्रिटिश सेना से सभी संबंध तोड़ने का आह्वान किया गया. In the midst of this, the Prince of Wales visited India in November 1921 and was greeted by a hartal in Bombay, where he landed, and also in the rest of the country. अब देखिए, इन सभी हालात के दौरान नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और बंबई में जहां वे आए थे और शेष सारे देश में भी उनका स्वागत हड़ताल से किया गया. गांधी addressed a huge meeting
On the day of the Prince of Wales' arrival, an anti-British feeling was so strong that a riot situation occurred when the people dispersing from the meeting came across the others who had gone for the welcome procession of the prince. Gandhi had to go on a 4-day fast to reduce tension. अब देखिए आगे बोल रहा है, गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आने वाले दिन एक बहुत बड़ी बैठक को संबोधित किया। ब्रिटिश विरोधी भावना इतनी प्रबल थी कि जब बैठक स्थल से जाते समय लोगों का उन लोगों से सामना हुआ जो प्रिंस के स्वागत के जुलूस में गए थे, तो दंगों जैसी परिस्थिति पैदा हो गई। इस तनाव को कम करने के लिए गांधी जी को 4 दिन के उपवास पर जाना पड़ा। The non-cooperation movement was gaining strength progressively. असहयोग आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा था। In Midnapur district of Bengal, a movement was organized against Union Board taxes and a no tax movement was also organized in Andhra Pradesh. बंगाल के मिदनापुर जिले में यूनियन बोर्ड के करों के खिलाफ एक आंदोलन आयोजित किया गया और आंध्र प्रदेश में भी कोई टैक्स नहीं आंदोलन आयोजित किया गया। The refusal to pay taxes under the Gandhian scheme was to be restored to in the very last and most radical stage of the movement. गांधी जी की योजना के तहत करों का भुगतान करने से बिल्कुल मना करने का सहारा बिल्कुल अंत में करना था और यही इस आंदोलन का सबसे मौलिक चरण था। In the Awadh region of UP, the Kisan movement was gaining ground through the Kisan Sabhas, which were becoming more organized and a great threat to British rule. उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन किसान सभाओं के जरिए जोर पकड़ रहा था, जो और अधिक व्यवस्थित रूप लेती जा रही थी और ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा खतरा थी। The stand of the colonial government was also becoming more rigid. औपनिवेशिक सरकार का रुख और अधिक सख्त होता जा रहा था। The fall in cloth exports, the show of resentment from the students, lawyers, government officials, workers, peasants, plantation workers, and attempts to influence the army finally led to the adoption of repressive measures against the movement. अब देखिए आगे क्या हुआ। कपड़े के निर्यात में आई कमी, विद्यार्थियों, वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, कामगारों, किसानों, खेतीहार मजदूरों द्वारा दर्शाए गए विरोध और सेना को प्रभावित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी उपाय अपनाने के तरीकों में वृद्धि हो गई। Public meetings and assemblies were banned, newspapers repressed, and midnight raids were conducted at Congress and Khilafat offices. सार्वजनिक बैठकों और सभाओं पर रोक लगा दी गई, समाचार पत्रों का दमन किया गया और कांग्रेस और खिलाफत के कार्यालयों पर आधी रात को छापे मारे गए। The Congress under Gandhi's guidance was beginning to chalk out a program of civil disobedience at Bardoli. अब देखिए आगे बोल रहा है, गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस बरदोली में सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम बना रही थी। This move was however cut short by a violent incident at चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। परंतु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर हिंसात्मक घटना होने की वजह से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। A Khilafat and Congress procession, on being confronted by some policemen, turned violent and attacked the police. पुलिस द्वारा विरोध किए जाने पर खिलाफत और कांग्रेस का जुलूस हिंसक हो उठा और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। The policemen tried to take shelter in the police station. However, the enraged mob set fire to it
and hacked to death those policemen who came out to escape the fire. अब देखिए, पुलिस के लोगों ने थाने में शरण लेने की कोशिश की, परंतु भड़की हुई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और पुलिस वाले आग से बचने के लिए बाहर भागे, उन्हें घसीटकर मौत के घाट उतार दिया। 22 पुलिसमैन वर किल्ड। पुलिस के 22 आदमी मारे गए। This incident occurred on the 5th of February, and on the 12th, Gandhi withdrew the non-cooperation movement. यह घटना 5 फरवरी को घटी और 12 तारीख को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। This withdrawal proved that at this stage Gandhi did not want to lead a movement which he could not control, and it also proved that the nationalists would heed Gandhi's call. For though there were many who differed from him, no one thought of defying his call for withdrawal. अब देखिए, इस वापसी ने प्रमाणित कर दिया था कि इस स्थिति में गांधी जी किसी भी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे जिसे वे नियंत्रित न कर सकें, और यह भी प्रमाणित हो गया कि राष्ट्रवादी गांधी जी के इस आह्वान को स्वीकार करेंगे। यद्यपि अनेक लोगों का मत इससे अलग था, पर इसके बावजूद किसी ने भी आंदोलन की वापसी के उनके आह्वान के विरोध के बारे में नहीं सोचा। आगे देखिए, within the Congress party there was a difference of opinion between those who wanted to enter the legislative councils through the soon to be held elections and those who want to undertake Gandhian constructive work in villages and preparing for the next step of the struggle. कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उन लोगों की राय में मतभेद था जो शीघ्र होने वाले चुनावों के जरिए विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, और वे जो गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों को गांवों में जाकर अंजाम देना चाहते थे और संघर्ष के अगले चरण की तैयारी कर रहे थे। राजा गोपालाचारी, अंसारी and others advocated rural constructive work, while Motilal Nehru, Vithal Bhai Patel and Hakim Ajmal Khan wanted to enter the councils and disrupt the business of the government through creating a deadlock in the system. राजगोपालाचारी, अंसारी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने ग्रामीण रचनात्मक कार्य की वकालत की, जबकि मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और हकीम अजमल खान परिषदों में प्रवेश करना चाहते थे और उनकी प्रणाली में रुकावटें डालकर सरकार के कामकाज को तहस नहस करना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल supported the former view while C.R. Das adhered to the later view. राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ने पहले मत का समर्थन किया, जबकि C.R. दास दूसरे मत का ही समर्थन करते रहे। दास एंड मोतीलाल नेहरू set up a Swaraj party in 1923 to contest the election. दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। The No Changers, as the group of Gandhians was called, gained support with the release of Gandhi from jail in 1924. अपरिवर्तनशील नो चेंजर्स कहे जाने वाले गांधी जी के अनुयायियों फॉलोअर्स के एक समूह को 1924 में गांधी जी के जेल से छूटने पर अधिकाधिक समर्थन मिला। However, the congressmen could not be prevented from standing in the elections, though they were made to acknowledge the importance of constructive work. हालांकि कांग्रेसियों को चुनाव में खड़े होने से नहीं रोका जा सका, यद्यपि उन्होंने रचनात्मक कार्य के महत्व को भी स्वीकार किया। The Congress candidates did win several seats in the elections held in November 19
1924 in the Central Province and in Bengal. अब देखिए, कांग्रेसी प्रत्याशियों ने नवंबर 1924 में हुए चुनावों में केंद्रीय प्रांतों और बंगाल में कुछ सीटों पर विजय हासिल कर ली. Initial efforts at disrupting the processes of the council began, but whatever regulations the members did not allow to be passed were pushed through by the special powers assigned to the governor, exposing the limitation of the system of डायरकी. काउंसिल को प्रक्रिया को तोड़ने के प्रारंभिक प्रयास शुरू हो गए थे, परंतु जिस भी विनियम को सदस्य पास नहीं होने देते थे उसे गवर्नर द्वारा सौंपी गई विशिष्ट शक्तियों से पारित करा लिया जाता था, जिससे दोहरे शासन की सीमाओं का पता चलता था. Soon the elected members began to lose direction and were slowly beginning to be absorbed in the system. शीघ्र ही चुने हुए सदस्य अपनी दिशा खोने लगे और धीरे धीरे प्रणाली में समाहित होना शुरू हो गए. In Bengal, C.R. Das suddenly passed away, causing a leadership problem there. बंगाल में C.R. दास का अचानक देहांत होने से वहां नेतृत्व की समस्या खड़ी हो गई. At this stage of the nationalist movement, amidst political uncertainties and a lull in the activities under the mainstream Congress movement, arose a far more radical group of activities in the second phase of the revolutionary movement. राजनीतिक अनिश्चितताओं और मुख्य धारा के कांग्रेसियों की आंदोलन संबंधी गतिविधियों में कुछ मंदी आने पर परिस्थिति में राष्ट्रवादी आंदोलन में से क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में और अधिक मौलिकतावादी सक्रिय वर्ग का उदय हुआ.